नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ईयर गैप के बारे में। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपने इंजीनियरिंग ख़त्म कर ली अपनी, और उसके बाद आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हो सकता है 3 साल हो गया और अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है। तो अच्छा खासा ईयर गैप हो गया। अब भूला भटका अगर कोई इंटरव्यू मिलता है तो आपको ये डर है कि उस इंटरव्यू में आप ईयर गैप को कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखो, ईयर गैप किसी भी रीज़न से हो सकता है। हो सकता है आपको जॉब मिलने में दिक्कत आ रही हो, या हो सकता है मेडिकल रीज़न हो। तो मेडिकल रीजंस की बात मैं इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि मेडिकल रीज़न जस्टिफाइबल है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे और बोलेंगे कि हाँ, ये रीज़न था, इसलिए मेरे को 1 साल लग गया और इसलिए मेरे को मैं जॉब मार्केट में नहीं आ पाया, मैं जॉब सर्च नहीं कर पाया। लेकिन इन केस आपका कोई ऐसा रीज़न नहीं है, आप फिर भी आपको जॉब मिलने में टाइम लग गया, इंटरव्यू मिलने में टाइम लग गया, तो अगर कोई भूला भटका इंटरव्यू मिला है तो उसमें आप कैसे बताएं कि यार ये मेरा रीज़न था और इसीलिए मेरे को टाइम लग गया। ठीक है ना। तो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और बहुत काम आएंगी आपके ये बातें, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो फर्स्ट चीज़ है कि आपको क्या करना है ना, एक अच्छा खासा रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम बनाना है 1 पेज का, 2 पेज का। उसमें आपके जितने भी कॉलेज के प्रोजेक्ट हैं वो मेंशन करने हैं अच्छे से, उनके बारे में समझना है, उनका फ्लो समझना है, टेक्नोलॉजीज़ को समझना है। और एक कोई भी टेक्नोलॉजी, पाइथन हो गया, जावा हो गया, या टेस्टिंग हो गया, कुछ भी एक टेक्नोलॉजी पकड़नी है, अब उस पर अच्छे से कमांड करनी है। मतलब आपको ये सोचना है कि यार 1 ईयर, 1 ईयर या 2 ईयर, जितना भी आपका गैप है, अगर उतना एक्सपीरियंस आपको होता तो आप किस लेवल के डेवलपर या किस लेवल के टेस्टर होते। इस हिसाब से ये माइंडसेट के साथ आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू की। और ऐसा भी है कि आपको हमेशा तैयार रहना है इंटरव्यू के लिए। मतलब आपको अगर कल बोला जाए कि आपका इंटरव्यू है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। अब मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा करना है। क्योंकि क्या होता है ना, आपको मौका नहीं मिला, या आप वेट करते रहे कि कोई कॉल आएगी तो इंटरव्यू हो जाएगा, उसमें मैं देखूंगा क्या जो भी होता है, फिर उस हिसाब से तैयारी करूंगा। लेकिन क्या है ना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको आगे से ट्राई करना पड़ेगा कॉल्स के लिए भी। तो क्या करना है ना, आपको अच्छा सा रिज्यूम बनाना है, प्रोजेक्ट वगैरह डालने हैं, समझने हैं उनको, और उस रिज्यूम को हर जॉब साइट पे, नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, हाईरेस्ट है, हाईरेक्ट, पता नहीं दुनिया भर के जाने क्या क्या है, मॉन्स्टर है, इंस्टा हायर है अपना, और फाउंडली, पता नहीं बहुत सारे हैं। आप जब गूगल करेंगे ना तो आपको बतेरे मिल जाएंगे। सब में आपको अप्लाई करके रखना है। आप अच्छे से रिज्यूम बनाया, आपने अप्लाई किया, और अप्लाई के साथ साथ उसको डेली अपडेट भी करना है। तो रिज्यूम डेली अपडेट का मतलब है कि आपको रिज्यूमे में कोई नई टेक्नोलॉजी डेली ऐड नहीं करनी है, लेकिन हाँ, उसको आपको क्या है ना, अपडेटेड रहना है। आपको कुछ भी चेंजेस करते रहना है, ताकि रिक्रूटर को लगे कि यार ये बंदा एक्टिव है। ठीक है। कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज कर दो, अपनी हेडलाइन में कुछ चेंज कर दो, उसको सेव कर दो, वो सब करते रहना है, ताकि रिक्रूटर को लगे कि ये बंदा एक्टिव है, ये एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा है, ये सीरियस है अभी। उसके बाद आपको क्या करना है ना, तैयारी करनी है, एक टेक्नोलॉजी पकड़नी है। अब उस टेक्नोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जावा का लेते हैं अभी। जावा में जैसे कोर जावा आपने पढ़ लिया, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ लिया, स्प्रिंग बूट पढ़ लिया। आपको एक एक टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहना है और रिज्यूमे में डालते रहना है, अपनी जॉब पोर्टल का जो अकाउंट है उसमें डालते रहना है। उससे क्या होगा ना, आपके चांसेस जो अभी ज़ीरो हैं, आपको एक भी कॉल नहीं आ रही है, वो बढ़ के थोड़े तो बढ़ेंगे, कुछ तो होगा। अगर भूला भटका कोई भी कॉल आता है और आपकी तैयारी भी है, तो आपका तुक्का लग जाएगा। तुक्का नहीं, मतलब ऑब्वियसली आपकी मेहनत के बाद ही वो कॉल मिलेगी, और उसके बाद ही आप उसको क्रैक करेंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कई लोग पहले ही हार मान लेते हैं। पहले ही हार मान लेते हैं कि यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक तो जॉब मिली नहीं, अब क्या मिलेगी। ऐसा नहीं है। मार्केट में चाहे कितनी भी ये आप ले ऑफ्स और ये सब न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन मार्केट में रिक्वायरमेंट भी उतनी ही है साथ में। क्योंकि एक कंपनी ले ऑफ कर रही है क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, तो किसी ना किसी कंपनी जो उसकी जगह ले रही है उसको प्रॉफिट भी तो हो रहा होगा ना। उस टॉपिक में मैं किसी और वीडियो में जाऊँगा, वो डिटेल में समझाऊँगा। तो वो कंपनी हायर कर रही होगी, और किसी ने अगर आपके पास टैग आपको ले ऑफ भी कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। ठीक है। तो ले ऑफ्स के काफ़ी रीज़न होते हैं, कट ऑफ, कोस्ट कटिंग और ये सब। उसमें अपन डिटेल इस वीडियो में नहीं जाएंगे, इस वीडियो में अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो इसमें क्या करना है ना, आपको आपने रिज्यूम डाला, आप डेली अपडेट भी कर रहे हो। अब पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा। पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि पता नहीं कब कॉल आ जाए।
हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 1 महीने बाद आए, या हो सकता है 1 साल लग जाए आपको एक अच्छी कॉल आने में। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, पेशेंस रखना है, लगे रहना है अपना काम करते हुए, तैयारी अच्छे से रखनी है। ये मान के चलना है कि यार निकालना ही है मेरे को, तो कोई ना कोई तो कॉल करेगा ही सही। इतने सारे रिज्यूम डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी जुगाड़ो एचआर की, लिंक्डइन पे जाके उनको मेल करो, भूला भटका कोई ना कोई कॉल तो करेगा ही करेगा, ये मान के चलना है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ यार मिल जाएगा मेरे को कुछ ना कुछ। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे सामने कई लोग आते हैं, मेरे से बात होती है, कई लोगों को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी जॉब मिली है इस इंडस्ट्री में। तो अभी स्कोप है, अभी मिल जाएगी जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं है कि हार मान के बैठ गए, हार नहीं माननी है, होपलेस नहीं होना है, बस लगे रहना है अपने काम पे। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में तैयारी करना है। तो आपकी तैयारी बराबर होनी चाहिए। जैसे ही इंटरव्यू जिस दिन में मिला ना, अगर आपका इसी मोमेंट पे, अगले मोमेंट पे इंटरव्यू के लिए बोला जाए, तो आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार 60% तो मैं निकाल लूँगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तैयारी से आएगा। तैयारी अच्छी रखोगे तो कॉन्फिडेंस आराम से आ जाएगा और निकाल भी लोगे। तो 60% तो तुरंत लेने की कंडीशन में बता रहा हूँ मैं। और ऑब्वियसली तुरंत तो कोई लेगा नहीं, आपको 1 या 2 दिन बताया जाएगा कि हाँ यार आपका उस दिन फला फला दिन इंटरव्यू है, तो ऑब्वियसली आप उस हिसाब से तैयारी करके जाओगे। ठीक है। अब आपको इंटरव्यू कॉल्स आ गई, मान लेते हैं कि आपकी अच्छी मेहनत रंग लाई और आपको कोई इंटरव्यू कॉल्स आ गई, आपकी तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन आपसे इंटरव्यूअर ने ही पूछ लिया कि भाई ये ईयर गैप है, इसमें आपने क्या किया। ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अब पहली चीज़ तो ये है कि आपको उस ईयर गैप को फेक एक्सपीरियंस से नहीं पढ़ना है कि कहीं से, क्योंकि कई सारे क्या है ना, हैदराबाद में या बेंगलोर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फेक सर्टिफिकेट, फेक कंपनीज होती है उनके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। और आपको क्या बोलते हैं, उन सर्टिफिकेट का यूज़ करके, मतलब वो जॉब जॉब एक्सपीरियंस होता है वो, उनका यूज़ करके आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, उनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है ना, हो सकता है आपको उस वक्त रिक्रूटर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी थी, आपकी तैयारी 1-2 साल एक्सपीरियंस जितने बंदे की तरह थी, आपने टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ रखा था, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज सब आपके दिमाग में था, तो आपकी तैयारी अच्छी थी, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। लेकिन इंटरव्यू के बाद क्या होता है ना, ये जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट होता है ना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला पार्ट, ये एक थर्ड पार्टी को देते हैं। अब वो थर्ड पार्टी उस कंपनी में कॉल करके पूछेगी कि आप उसके एम्प्लॉय हो या नहीं हो। या फिर क्या है ना, ये काफ़ी बदनाम भी हो चुकी है, काफ़ी जो कम इंस्टीट्यूट हैं जो फेक सर्टिफिकेट देते हैं, कंपनीज़ के रिक्रूटर्स को भी पता होता है कि यार ये फेक है, ये सर्टिफिकेट भी फेक है, ये कंपनी भी जाली है और ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये केस सिर्फ कागजों में ही एग्जिस्ट करती है। इन केस इन केस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े गए आप, तो वो आपके लिए बहुत बुरा है। बुरा इसलिए कि हो सकता है उस कंपनी से तो ब्लैक लिस्ट हो ही सही, लेकिन ये आपको मेंटल टेंशन भी देगा कि यार एक जॉब तो मिली, वो भी निकल गई। ठीक है। तो उस मेंटल ट्रॉमा से बचने के लिए आप अवॉइड ही करना फेक एक्सपीरियंस। और अगर इनकेस अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ उस कंपनी का, मान लो कोई छोटी कंपनी थी, स्टार्टअप थी, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कई लोग नहीं करवाते, तो उस केस में क्या होगा ना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन वो काम अच्छे से करवाएंगे, वो एक्सपेक्टेशन आपसे रखेंगे कि आप जितने आपको एक्सपीरियंस है, 1 या 2 साल 3 साल, उस एक्सपीरियंस के लेवल का आप काम करो। अब ऑब्वियसली आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, तो फिर वो आपको निकालेंगे। तो कोई मतलब नहीं है फेक एक्सपीरियंस लगाने से। स्लो एंड स्टडी चलो, एक बार जब आप ग्रेजुअली एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना, कंपनी में जाने का, काम करने का, एनवायरनमेंट देखोगे, तो उसके बाद आप चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी। अगली जॉब के लिए जब आप रिज्यूम प्रिपेयर करोगे, अपनी रियल एक्सपीरियंस डालोगे, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। फर्स्ट में ही दिक्कत आती है, और फर्स्ट में ही अगर आपने झूठ का सहारा ले लिया ना, तो वहीं गड़बड़ होगी, फिर आगे मज़ा नहीं है कुछ। तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, फेक एक्सपीरियंस यूज़ नहीं करना है। और फेक एक्सपीरियंस की जगह क्या करना है वो मैं आने वाले किसी वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।